गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुकम्मल जिंदगी और आपके हयाते जिंदगी में जीतने भी करामतें पेश आई तमाम करामतें और वाकयात के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं तो मुझे यकीन है कि आप पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे। और हां, हम आपको यह भी बता दें कि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जब सारी वाकयात बताएंगे तो वीडियो जाहिर सी बात है लंबी होगी। तो आप घबराएं नहीं और टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए अब अदबो एहतराम के साथ बैठ जाइए और सुनिए। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामत ला तादाद और बेशुमार है। शेख अली बिन अबी नसर हैती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने अहले जमाना में से किसी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर साहिबे करामत नहीं देखा। जिस वक्त भी कोई शख्स आपकी करामत देखना चाहता तो देख लेता, और करामत कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती थी। शेख अब्बू अम्र उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामातें एक हार की तरह हैं, जिसमें एक के बाद दीगरे लगातार मोती लगे हों। अगर हम में से हर रोज कोई शख्स भी करामतें देखना चाहता तो देख लेता। शेख उल इस्लाम इजुद्दीन अब्दुस्सलाम ने बयान किया है कि जिस कदर तवातुर के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात मंकुल है, इस तरह और किसी वली की नहीं है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह बुजदानुल आरिफिन में फरमाते हैं कि किसी वली की करामातें इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची जिस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामातें हम तक पहुंची हैं। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूं कि यह लड़का आपसे बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रिजा के लिए इसे आपको देती हूं। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया। एक रोज लड़के की मां उसे मिलने आई तो भूख और बेजारी के सबब उसे दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। वह ममता की मारी आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और आपके सामने एक बर्तन देखा जिसमें से आप रहमतुल्लाह अलैह ने पुख्ता मुर्गी का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थीं। यह देखकर वह औरत कहने लगी, आप तो मुर्गी के सालन से रोटी खाते हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौस से आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, खड़ी हो जाओ उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। फौरन मुर्गी उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया कि तेरा लड़का जब इस काबिल हो जाएगा तो उस वक्त उसे इख्तियार होगा कि जो चाहे खाए पिए। एक रोज सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे और हवा सख्त चल रही थी। इसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती उड़ती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी, जिससे हाजरीन मजलिस की तवज्जो तकसीम हो गई और लोग चील को ऊपर देखने लगे। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए हवा इस चील का सर उड़ा दे। यह फरमान था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ गिर पड़ा। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह तख्त से उतरे और चील को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और लोग देखते रह गए। शेख मुएमर जराजा बयान करती हैं कि मैं एक वक्त सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इतने में छत से 2-3 मर्तबा कच्ची मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाह ले उसे झाड़ते गए। जब यह मिट्टी चौथी दफा गिरी तो आपने अपने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोद कर गिरा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमान था कि उस चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा।
इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपना लिखना पढ़ना छोड़कर निहायत अबदीदा हो गए। मैंने अर्ज किया, हजरत आप इस वक्त क्यों अबदीदा हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं डरता हूं कि किसी मुसलमान से मुझे इज्जा पहुंचे तो उसका भी यही हाल हो जो हाल इस चूहे का हुआ है। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह सवारी पर जामिया मंसूरी तशरीफ ले गए। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस हुए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपनी पेशानी से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब यह बिच्छू भागने लगा तो आपने उससे फरमाया, बे अम्र इलाही तू मर जा। आपका यह फरमान था कि वह उसी वक्त दम बखुद हो गया। फिर आपने मुझसे फरमाया कि इसने मुझे जामिया मंसूरी से यहां तक 60 मर्तबा काटा था। शेख अम्र बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे थे। इसी दौरान में एक चिड़िया ने आप पर बीट कर दी, यानी चिड़िया ने आप पर अपना गंदी चीज गलती से गिरा दी। मगर दोस्तों, वो चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई जब आप रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर चुके तो आपने कपड़े का उतना हिस्सा धोया और उतार कर मुझे दे दिया कि इसे फरोख्त करके इसकी कीमत खैरात कर दो। यह उस चिड़िया का बदला है। हजरत शेख अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद मोसली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने इस अरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाकया यह है कि जिस मरीज से तबीब आजिज आ जाते वह आपकी खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्त मुबारक उस पर फेरते तो वह उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मर्तबा खलीफा मस्तंजद बिल्ला के रिश्तेदारों में से एक इसकेका का मरीज आपके पास लाया गया। उसका शिकम में मर्ज इसकेका की वजह से बहुत ही फूला हुआ था। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके शिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से उसका शिकम बिल्कुल हमवार हो गया, गोया उसको कोई बीमारी ही नहीं थी। एक मर्तबा अबुल आली अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 1.25 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी रफा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा होता जाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उसके कान में जाकर कह दो कि ए बुखार, तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करियाए हल्ला में चला जा। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। बुखार फौरन दूर हो गया और अहले हल्ला बुखार में मुब्तिला हो गए। शेख अबुल हसन अली करशी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मर्तबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर अल-हैती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर से आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अब्बू गालिब ताजिर हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा कि हुजूर दावत कबूल करना मंसूब है। मैं आपकी दावत करता हूं, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आएं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसा सर झुकाए रखा और फिर सर उठाकर फरमाया, हां मुझे कबूल है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खच्चर पर सवार होकर अब्बू गालिब के मकान पर पहुंचे। वहां पहले ही बगदाद के औलमा व मशाइख जमा थे। अब्बू गालिब ने एक दस्तरखान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे तुर्श और नमकीन खाने से सजाया गया। फिर 2 लोगों ने एक बड़े मटके को लाकर दस्तरखान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत व हैबत और रोबो दबदबा की वजह से दावत में आए हुए लोगों पर खामोशी और खौफ का आलम तारी था। इतने में आपने शेख अली को इशारा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने बड़े से मटके को उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें अब्बू गालिब का एक नाबीना लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से फरमाया कि तू अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन लड़का नाबीना से बीना होकर उठा और तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। यह मंजर देखकर हाजरीने महफिल हैरत में पड़ गए।
चारों तरफ एक शोर बरपा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह हाजरीन की बेखबरी में वहां से खाना खाए बगैर निकल आए। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में रवाफीज की एक जमात 2 सरवा मोहर सिले हुए टोकरे लाई। उन्होंने आपसे पूछा कि इन टोकरों में क्या है। बस आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी से उतारे और उनमें से एक पर अपना हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक बीमार लड़का है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने साहबजादे अब्दुल रज्जाक से फरमाया, इसे खोलो। जब खोला गया तो क्या देखते हैं कि उसमें फिल हकीकत एक बीमार लड़का है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के का हाथ पकड़कर फरमाया, उठ खड़ा हो। वह उठकर तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे टोकरे पर हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का है, और अपने साहबजादे को हुक्म दिया कि इसे खोल दो। जब उन्होंने खोला तो उसमें एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद पाया। वह उठकर चलने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पेशानी पकड़कर फरमाया कि बैठ जाओ। वह वहीं बैठ गया। यह देखकर रावाफीज आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। अब्बू साद अब्दुल्ला बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मेरी लड़की फातिमा एक दफा मेरे घर की छत पर पड़ी और उसे कोई चीज उठाकर ले गई। उस वक्त उस लड़की की उम्र 16 साल थी। मैंने हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचकर सारा वाकया सुनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज रात करक के वीराने में 5वें टीले के पास बैठ जाना और अपने गिर्द जमीन का एक दायरा खींच लेना। दायरा खींचते वक्त यूं कहना, बिस्मिल्लाह आला नियतिल अब्दुल कादिर। रात के वक्त जिन्नात के गिरोह मुख्तलिफ शक्ल में तेरे पास से गुजरेंगे। तू उन्हें देखकर खौफ ना खाना। सुबह के वक्त जिन्नात का बादशाह वहां से गुजरेगा। उसे बता देना कि अब्दुल कादिर ने मुझे तेरे पास भेजा है और मेरी हाजत यह है। बस मैं चला गया और आपके हुक्म की तामील की। आप रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफनाक और डरावनी सूरतें मुझ पर से गुजरने लगी, मगर कोई दायरे के करीब ना आ सका। जिन्नात गिरोह दर गिरोह वहां से गुजरते रहे, यहां तक कि उनका बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। उसके आगे कई जमातें थीं। वह दायरे के मुकाबिल ठहर गया और मुझसे पूछने लगा, ए बंदाए खुदा, तेरी क्या हाजत है? मैंने कहा, हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तेरे पास भेजा है। यह सुनकर वह घोड़े से उतरा और जमीन को बोसा देकर दायरे से बाहर बैठ गया। उसके हमराही भी बैठ गए। मैंने अपनी लड़की का किस्सा सुनाया। उसने अपने साथियों से कहा कि जिसने भी यह काम किया है उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एक सरकश जिन्न लाया गया जिसके हमराह वह लड़की थी। बादशाह को बताया गया कि यह मुल्के चीन के सरकश जिन्नों में से है। बादशाह ने उस लड़की के उठा ले जाने की वजह दरियाफ्त की और इस अजीब हरकत का सबब पूछा तो उसने कहा, मेरे इश्क ने मुझे मजबूर कर दिया था। जिन्नात के बादशाह ने उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया और लड़की मेरे हवाले कर दी गई। इसी तरह का एक और वाकया है कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मैं इस वहां का बाशिंदा हूं। मेरी औरत अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तिला रहती है। तावीज गंडे वाले उससे आजिज आ गए हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह वादिये सरनदीप के खान्स नामी एक सरकश जिन्न की शरारत है। जब तेरी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना कि अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझे कहता है कि फिर कभी ना आना, अगर फिर आएगा तो हलाक हो जाएगा। वह शख्स चला गया और फिर 7 साल तक बगदाद ना आया। फिर आया तो उससे दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, मैंने शेख के कॉल पर अमल किया था और फिर आज तक मेरी औरत को मिर्गी नहीं हुई। एक रोज शेख अब्बू हफ्स अम्र बिन सालेह अदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ऊंटनी लेकर बारगाहे गौसियत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, मैं हज को जाना चाहता हूं और यह ऊंटनी चलने से कासिर है। इसके सिवा और मेरे पास कुछ है भी नहीं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पांव मुबारक उस ऊंटनी पर मारा और अपना दस्त मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अब्बू हफ्स का बयान है कि पहले वो ऊंटनी सब ऊंटनियों से पीछे रहा करती थी, फिर चलने में सबसे सबकत ले जाती। एक दिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह शेख अबुल हसन अजीजी
रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां एक कबूतरी और एक कुमरी देखी। शेख अबुल हसन ने अर्ज किया कि हुजूर, यह कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं देती और यह कुमरी 9 माह से नहीं बोलती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी से मुखातिब होकर फरमाया, एक कबूतरी अपने मालिक को फायदा पहुंचा, और कुमरी से फरमाया कि तू अपने मालिक की तस्बीह कर। बस आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमान था कि कुमरी बोलने लग गई। हत्ता के बगदाद के लोग बाज औकात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हुआ करते, और कबूतरी ने भी अंडे दे दिए और बच्चे निकाल लिए और मरते दम तक ऐसा करती रही। शेख अब्दुल मुजफ्फर इस्माइल का बयान है कि शेख अली बिन अबी नसर अल हैती रहमतुल्लाह अलैह जब कभी अलील हो जाते तो अक्सर मेरे बाग में आ जाते, जहां कई रोज तक उनकी तीमारदारी की जाती। एक दफा आप रहमतुल्लाह ने बीमार होकर मेरे बाग में आए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आपकी अयादत के लिए वहां तशरीफ लाए। उस बाग में खजूर के 2 दरख्त थे जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे और 4 साल से फल नहीं देते थे। मैंने उनके काटने का इरादा कर रखा था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उठे और उनमें से एक के नीचे आपने वुजू फरमा लिया और दूसरे के नीचे 2 रकत नमाज अदा की। वो दोनों दरख्त 1 हफ्ते के अंदर फलदार और हरी भरी हो गए। हालांकि वो खजूर के पैदा होने का वक्त भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से कुछ खजूर तनावल फरमाई और फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे साव और तेरे मवेशियों में बरकत दे। उसी साल से मेरी जमीन की आमदनी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। दिरहम की यह हालत थी कि जिस तिजारती काम में मैंने 1 दिरहम खर्च किया, वहां से कई हासिल किए। गेहूं की यह कैफियत थी कि जब मैं किसी मकान में गेहूं की 100 बोरियां रखता, उसमें से अगर 50 खैरात कर देता और बाकी खा लेता तो भी 100 बोरियां बहाल पाता। मेरे मवेशी इतने बच्चे पैदा करते कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता था। शेख अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के रुआबदार थे, बयान करते हैं कि एक दफा बगदाद में कहत पड़ा, मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह से फाका कशी और कसरत अय्याल का शिकवा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 20 शिया गेह कर दे दिए और फरमाया कि इसको एक बड़े बर्तन में डालकर मुंह बंद कर देना और इसके पहलू में एक सुराख करके उसमें से अनाज निकालकर पीस लिया करना। शेख अबुल अब्बास कहते हैं कि हमने उससे 5 साल तक खाया। फिर मेरी बीवी ने उसे खोला तो उतने ही गेहूं पाए जो 7 दिन में खत्म हो गए। मैंने यह माजरा आपसे जिक्र किया तो आपने फरमाया, अगर तुम उसे वैसा ही रहने देते तो यह अनाज उम्र भर खत्म ना होता। शेख उमर की मानी और अदीबुर मुसाफिर से मनकूल है कि एक दफा हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई और अहले मजलिस मुंतशिर होने शुरू हो गए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाकर कहा, मैं लोगों को जमा करता हूं और तू उन्हें मुंतशिर करता है। अचानक मजलिस पर बारिश बंद हो गई और मदरसे के बाहर बदस्तूर बारिश होती रही। इसी तरह एक दफा दरियाए दजला तो यानी पर आ गया। बगदाद के लोग घबरा उठे। उन्हें खौफ दामनगीर हुआ कि कहीं बगदाद गर्क ना हो जाए। लिहाजा सबने आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फरियाद की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असा मुबारक उठाया और दरियाए दजला के किनारे पर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आपने अपना असा दजला की असली हद पर गाड़ कर फरमाया, बस यहीं तक रहो। यह कहना था कि पानी उतरकर अपनी असली हद तक पहुंच गया। शेख अब्बू अब्दुल मलक जय्याल बयान करते हैं कि यह 560 हिजरी का वाकया है। मैं एक दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में खड़ा था। आप रहमतुल्लाह ने अपने दौलत खाने से असा लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। मुझे उस वक्त यह ख्याल पैदा हुआ कि काश आप अपने आसाए मुबारक से मुझे कोई करामत दिखा दे। अभी मेरे दिल में यह ख्याल पैदा ही हुआ था कि आपने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपना असा जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ते ही असा रोशन होकर चमकने लगा और बदस्तूर 1 घंटे तक इसी तरह चमकता रहा।
उसकी मुनव्वर शान से आसा मुबारक सूरज की तरह चमक उठे। उसकी रोशनी आसमान की तरफ चढ़ती रही। फिर जब 1 घंटे के बाद आप रहमतुल्लाह ने उसे उठा लिया तो जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद मुझसे फरमाया, जयाल, तुम यही चाहते थे। शेख अबुल अब्बास खिज्र बिन अब्दुल्ला मोसली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज मैंने इमाम मस्तंजद बिल्ला अबुल मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में देखा। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि हुजूर तमानियत ए तलबी के लिए मैं आपकी कोई करामत देखना चाहता हूं। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तू क्या चाहता है? अबुल मुजफ्फर ने अर्ज किया कि गैब से एक सेब चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हवा में अपना हाथ फैलाया। क्या देखते हैं कि आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब हैं। हालांकि इराक में उस वक्त सेब का मौसम भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह ने एक सेब अबुल मुजफ्फर को दिया और दूसरा खुद रख लिया। जब दोनों सेब फोरे गए तो आपका तो सफेद खुशबूदार और मुअत्तर निकला, मगर अबुल मुजफ्फर के सेब में से कीड़ा निकला। उसने आप रहमतुल्लाह से इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तेरे सेब को जालिम का हाथ लगा है, जिसकी वजह से इसमें कीड़ा पैदा हो गया है, और मेरे सेब को किसी वली अल्लाह का हाथ लगा है, इसलिए यह उम्दा निकला और इसकी खुशबू महक गई। शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने जुमला उन तलबा के जो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से इल्म फिका पढ़ते थे। एक अजनबी शख्स था जिसका नाम उबैय था। यह शख्स निहायत कून ज़हन था। बावजूद मेहनत के और वक्त के साथ समझाने के यह शख्स कोई बात भी नहीं समझ सकता था। एक रोज यह शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहा था कि इसी दौरान आपकी मुलाकात के लिए इब्ने सफल तशरीफ लाए। उन्हें हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस शख्स के साथ बहुत मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब हुआ। जब वह शख्स अपने सबक से फारिग होकर चला गया तो उन्होंने आपसे कहा, मुझे आपको इस शख्स के साथ इस कदर मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ बेहद मशक्कत उठाते हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके साथ मेरी मेहनत मशक्कत के दिन 1 हफ्ते से भी कम रह गए हैं। 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हो पाएगा कि यह बेचारा इस जहाने फानी को खैर बात कहकर डेरे की जानिब कूच कर जाएगा। इब्न संभल कहते हैं कि मैं इस बात से निहायत मुताज्जिब हुआ और हफ्ते के दिन शुमार करने लगा। यहां तक कि हफ्ते के दिन वह शख्स दाई अजल को लब्बैक कह गया। प्यारे दोस्तों, सुहैल बिन अब्दुल्लाह मुश्तरी का बयान है कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह अहले बगदाद की नजर से अरसे तक गायब रहे लोग आपकी तलाश में निकले। अचानक एक शख्स ने लोगों को इत्तला दी कि मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को दजला की तरफ जाते देखा है। यह सुनकर सबके सब दजला की तरफ चले गए। जब दरिया पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी पर से लोगों की तरफ चले आ रहे हैं। मछलियां बकसरत आपको सलाम करती हैं और दस्त बोसी करती जाती हैं। उस वक्त नमाज़े जौहर का वक्त हो गया था। इसी असना में एक बड़ी भारी जाए नमाज यानी मुसल्लाह दिखाई दी, जो तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इसके ऊपर कुरान मजीद की 2 आयात लिखी हुई थी। सुहैल बिन अब्दुल्लाह मुश्तरी बयान करते हैं कि जब यह जाए नमाज बिछ चुकी तो हमने देखा कि बहुत से लोग आए और जाए नमाज के बराबर खड़े हो गए। उन लोगों के चेहरों से बहादुरी और शुजात अयाम थी। यह लोग सब के सब सर अंसू थे और उनकी आंखों से सैलाब ए अश्क जारी थे। उनकी खामोशी और उनके सुकूत से ऐसे मालूम होता था गोया कुदरत ने उन्हें खामोश ही पैदा किया है। जब तकबीर कही गई तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से अजमत और हैबत टपक रही थी। गर्ज उस जमात ने और अहले बगदाद ने जो उस वक्त आपको देखने के लिए वहां पहुंचे थे, आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जौहर की नमाज अदा की। नमाज के दौरान तमाम लोगों पर एक वरदाना कैफियत तारी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के लब्बों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता था। नमाज से फारिग होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह दुआ पढ़ी, या अल्लाह,
मैं तेरी बारगाह में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाकर दुआ मांगता हूं कि तू मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को जो मेरी तरफ मंसूब हैं रूह कब्ज ना कर मगर तौबा पर। सोहेल बिन अब्दुल्ला तश्तरी बयान करते हैं कि हमने आपकी दुआ पर मलाइका के एक बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना। जब आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ खत्म कर चुके तो फिर हमने यह निदा सुनी, तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। शेख अब्बू तकी मोहम्मद बिन अजहर सिरफिनी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं 1 साल तक अल्लाह तबारक व ताला से यह दुआ मांगता रहा कि वह मुझे रिजाउल गैब में से किसी बुजुर्ग की जियारत नसीब करें। अचानक मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर हाजिर हूं और एक बुजुर्ग भी वहां मौजूद है। मुझे ख्याल हुआ कि यह बुजुर्ग रिजाल उल गैब से हैं। इसके बाद मैं बेदार हो गया। बेदार होने के बाद मैंने चाहा कि हालत ए बेदारी में उनकी जियारत करूं। चुनांचे मैं इसी उम्मीद पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ की जियारत करने के लिए पहुंच गया। जब मैं मजार शरीफ पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वही बुजुर्ग वहां मौजूद हैं जिनकी मैंने गुज़िश्ता रात ख्वाब में जियारत की थी। मैंने चाहा कि मजार शरीफ की जियारत से जल्द फारिग होकर उस बुजुर्ग की कदम बोसी का शर्फ हासिल करूं, मगर वह मुझसे पहले फारिग होकर वापस चले गए। मैं भी सब कुछ छोड़कर उनके पीछे पीछे हो लिया, यहां तक कि वह दरियाए ए दजला के साहिल पर पहुंच गए। उनके आते ही दरियाए दजला के दोनों किनारे इस कदर करीब हो गए कि वह अपना एक कदम इस किनारे पर और दूसरा उस किनारे पर रखकर दजला से पार हो गए। मैंने उन्हें उस वक्त कसम दिलाई कि वो जरा ठहर कर मुझसे बात करें। चुनांचे वह ठहर कर मेरी तरफ मुतावज्जा हुए। मैंने उनसे पूछा कि आपका मसला क्या है। उन्होंने इसके जवाब में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, जिससे मैं समझ गया कि शायद यह बुजुर्ग हनफी उल मसलक हैं। इसके बाद मैं वापस होने लगा तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाह से भी यह वाकया बयान करूंगा। यह ख्याल पैदा होते ही मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की दौलत खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो आपने अंदर से ही पुकार कर मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद बिन अजहर। इस वक्त मशरिक से मगरिब तक तमाम रुए जमीन पर उनके सिवा हनफीउल मसलक वली अल्लाह और कोई नहीं है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के खादिम अब्बू रिज्जा बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह ईसार के मुताल्लिक कुछ बयान फरमा रहे थे। इतने में आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर की तरफ निगाह की और फिर खामोश हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 दीनार के लिए कहता हूं। बहुत से लोग आप रहमतुल्लाह के पास 100 दीनार लेकर आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक शख्स से 100 दीनार ले लिए और बाकी लोग वापस हो गए। लोगों को ताज्जुब हुआ कि आपने यह 100 दीनार किस वास्ते तलब फरमाए हैं। अब और रिजा बयान करते हैं कि इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाकर फरमाया, तुम यह मकबर आबसू नेजिया पर ले जाओ, वहां एक ज़ईफ उमर शख्स बरत बजाता होगा, उसे यह 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। मैं हस्बे हुक्म मकबरे सुनेजिया पर पहुंचा। वहां पर एक बूढ़ा शख्स बरत बजा रहा था। मैंने सलाम कहकर 100 दीनार उसको दे दिए। वह यह देखकर बेसाख्ता जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर गया। जब वह होश में आया तो मैंने उसे कहा कि हुजूर गौसे से आजम रहमतुल्लाह अलैह तुम्हें बुला रहे हैं। वह शख्स बरत अपने कंधे पर रखकर मेरे साथ चल दिया। जब हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे तो आपने उसे अपने नजदीक मिंबर पर बुलाकर फरमाया, तुम अपना किस्सा तफसील से बयान करो। उसने कहा, हजरत, मैं अपनी कमसिनी में बहुत उम्दा गाता बजाता था। लोग भी कमाल इश्तियाक से मेरे गाने को सुना करते थे। मैं जब बड़ा हो गया तो लोगों का मेरी तरफ इत्तेफाक बहुत कम हो गया। इसलिए मैं अपने दिल में अहद करके शहर से बाहर निकल गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं मुर्दों के सिवा और किसी को अपना गाना नहीं सुनाऊंगा। मैं कब्रिस्तानों में फिरता रहा।
अचानक एक दिन एक कब्र में से एक शख्स ने अपना सर निकालकर मुझसे कहा, तुम मुर्दों को अपना गाना कहां तक सुनाओगे? अब तुम खुदा के हो जाओ और उसे अपना गाना सुनाओ। इसके बाद मुझे कुछ नींद सी आ गई। फिर मैंने उठकर अपने अशार पढ़े। मैं खड़ा हुआ यही अशार पढ़ रहा था कि इतने में आपके खादिम ने आकर मुझे यह दीनार दे दिए। अब मैं गाने बजाने से तौबा करके खुदा की तरफ रुजू करता हूं। फिर उस शख्स ने अपना साज तोड़ डाला और गाने बजाने से तौबा कर लिया। उसके तौबा करने के बाद बाकी 40 आदमियों ने भी, जिनके दीनार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने वापस कर दिए थे, अपने अपने 100 दीनार उसी को दे दिए। यह वाकया देखकर 5 लोग मजीद तौबा कर लिए। शेख बदरुद्दीन अबुल कासिम का बयान है कि एक दफा अब्बू अम्र उस्मान बिन इस्माइल ने मुझे बगदाद में मुस्नादे इमाम अहमद बिन हंबल का नुस्खा खरीदने के लिए भेजा। मैं जब बगदाद में पहुंचा तो मैंने लोगों को हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र पर फरिश्ता पाया। मैंने दिल में कहा कि अगर फिल हकीकत यह शख्स ऐसा ही है जैसा कि कहा जाता है तो जरूर यह मुझे मेरे दिल की बात बता देगा। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं चाहता हूं कि जब मैं शेख मुहीउद्दीन के पास जाऊं और उनसे सलाम कहूं तो वह मेरे सलाम का जवाब न दे, बल्कि मुझसे मुंह फेर ले और अपने खादिम से कहें कि इस आने वाले शख्स की पेशानी के दिमाग के बराबर छुहारे का एक टुकड़ा और शहद जो वजन में पूरे 2 दांत के बराबर हो ले आओ। जब खादिम ये दोनों एशिया शेख के पास ले आए तो बेस्तर इसके कि मैं उनसे सवाल करूं, वह अपनी कुला मुझे पहना दें और मेरे सलाम का जवाब दें। यही जी में ठान कर मैं फौरन उठा और शेख के मदरसे में आ गया। मैंने उनको मेहराब में बैठे पाया। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर देखा जिससे मैं समझ गया कि उन्होंने मेरे माफी और जमीर को दरियाफ्त कर लिया है। मैंने उनसे सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया, बल्कि मुझसे मुंह फेर लिया और अपने खादिम से कहा कि इस आने वाले शख्स की पेशानी के दाग के बराबर छुहारे का टुकड़ा और पूरे 2 दांत शहद ले आओ, खुदा की कसम। शेख ने वही अल्फाज दोहराए जो मेरे दिल में थे। जब खादिम दोनों चीजें ले आया तो शेख ने अपनी कुलाह मुझे पहना दी और मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझसे फरमाया, क्या तू यही चाहता था? यह देखकर मैंने वही कियाम कर लिया और आपसे इल्मे हदीस पढ़ा। अब्दुल फराह इल्हामी बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अक्सर ऐसी बातें सुना करता था जिनका मेरे अक्ल में आना मुझे मुहाल और नामुमकिन मालूम होता। इसलिए मैं उन बातों की तरदीद किया करता था, मगर साथ ही मैं आपसे मिलने का शौक भी रखता था। एक दिन मुझे बगदाद के महल्ले बाबुल जाने की जरूरत पेश आई। मैं जब वहां से वापस हुआ तो आपके मदरसे के करीब से मेरा गुजर हुआ। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में नमाज असर की तकबीर कही जा रही थी। इसलिए मुझे भी ख्याल हुआ कि मैं भी असर की नमाज पढ़ता हुआ आपको सलाम करता चलूं। चुनांचे मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में गया। जमात खड़ी थी, जाकर शामिल हो गया। जमात में शामिल होते वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं बेवजू हूं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़कर दुआ से फारिग हुए तो आपने मेरी तरफ इत्तेफाक करके फरमाया, ए फर्जंदे, मन अगर तुम मेरे पास अपना काम लेकर आते तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता, मगर तुम्हें निशियां बहुत गालिब है। तुमने इस वक्त भूले से बेवजू नमाज पढ़ ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह के यह फरमाने से मैं हैरान रह गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह को मेरा मख्फी हाल कैसे मालूम हो गया। मैंने उसी वक्त से आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार कर ली। शेख जैनुद्दीन अंसारी बयान करते हैं कि एक दफा मैं और मेरा एक दोस्त दोनों हज करके बगदाद आए। उस वक्त हमारे पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था। हमने छुरी फरोख्त करके चावल खरीदे और पकाकर खाए, मगर उससे ना तो हम सैर हुए और ना ही हमें लुत्फ हासिल हुआ। इसके बाद हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आए। आपने अपना कलाम कथा करके फरमाया कि हिजाज से चंद फुकरा मिस्कीन आए हैं। उनके पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था, जिसे उन्होंने फरोख्त करके चावल लेकर पकाए और खाए, मगर उससे ना तो वह सैर हुए और ना ही उन्हें कुछ मजा आया। हमें यह सुनकर निहायत ताज्जुब हुआ। इसके बाद
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तरखान बिछवाया। मैंने अपने रफीक से आहिस्ता पूछा कि तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है। उसने कहा कि मुझे कुशक की ख्वाहिश है। मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे तो शहद की ख्वाहिश है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फौरन यह दोनों चीज मंगवा ली और हमारी तरफ इशारा करके फरमाया कि इन दोनों के सामने रख दो। खादिम ने कुशक मेरे सामने और शहद मेरे रफीक के सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह ठीक नहीं, इसका उलट करो। यह देखकर मैं बेइख्तियार चिल्ला उठा और बेसाख्ता दौड़कर आपके पास आ गया। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, वाइज़े मिस्र, मरहबा मरहबा। मैंने अर्ज किया, हजरत आप क्या फरमाते हैं? मैं तो इसके लायक नहीं, मुझे तो सूरह फातिहा पढ़ने का भी सलीका नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ऐसा कहूं। अबुल हसन बयान करते हैं कि फिर मैं आपसे तहसील उलूम में मशगूल हो गया और 1 साल ही में मुझे इस कदर रूहानी फतूहात हासिल हुई जिस कदर किसी और को 20 साल में भी हासिल नहीं हो सकती थी। इसके बाद मैं बगदाद में वाज करता रहा। फिर मैंने आपसे मिस्र जाने की इजाजत ली तो आपने मुझे इजाजत देकर फरमाया, जब तुम दमिश्क पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें तुर्की फौज मिलेगी जो कि मिस्र पर कब्जा करने की गरज से आई होगी। तुम उनसे कहना कि तुम इस साल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए तुम वापस हो जाओ, फिर आइंदा दूसरे साल तुम कामयाब हो सकोगे। चुनांचे जब मैं दमिश्क पहुंचा तो मुझे तुर्की फौज मिली। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ मुझे फरमाया था मैंने उनसे कह दिया, लेकिन उन्होंने मेरा कहना ना माना। बाद में जब मैं मिस्र पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि खलीफा ए मिस्र उनसे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे कहा कि कोई खौफ की बात नहीं है, वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि तुम्हारे ही सर फतेह का सेहरा बंधा रहेगा। आखिरकार तुर्की सिपाही ने मिस्र पर हमला किया और अजीमत पाकर वापस लौट गए। खलीफा मिस्र ने मेरी बड़ी इज्जत की और मुझे अपना मुसाहिब खास और राजदार बना लिया। दूसरे साल तुर्की सिपाही ने फिर चढ़ाई की और इस दफा वह मिस्र पर काबिज हो गए। तुर्की अफवाज ने मेरी भी बहुत इज्जत अफजाई की। नतीजे के तौर पर दोनों सल्तनतों की जानिब से 1.5 लाख दिनार मुझे वसूल हुए। अबुल हिज्र हामिद अल हर्रानी बयान करते हैं कि मैं एक दफा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी जाए नमाज बिछाकर आपके नजदीक बैठ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखकर फरमाया कि तुम उमरावो सालातिन की बिसात पर बैठोगे। इसके बाद जब मैं हर्रान वापस आया तो सुल्तान नूरुद्दीन शहीद ने मुझे अपने पास रहने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपना मुसाहिब बनाकर नाजिम औकाफ मुकर्रर कर दिया। उस वक्त मुझे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आया। अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खिजर हुसैनी मोस्टली जिक्र करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे खबर दी कि 560 हिजरी में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया, ए खिजर तो मूसल में चला जा, तेरी पुश्त में वहां औलाद पैदा होगी। सबसे पहले लड़का पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। जब वह 7 साल का होगा तो एक बगदादी नाबीना हाफिज उसको 7 माह में कुरान शरीफ हिफ्ज करवा देगा। तेरी उम्र 94 साल 1 माह 7 दिन होगी और तू अरबल में सहीउल हवास मरेगा। अब्बू अब्दुल्ला का बयान है कि मेरे वालिद मोसुल में सुकून पजीर हुए हैं। मैं वहां सफर के शुरू में 601 हिजरी में पैदा हुआ। जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान शरीफ हिफ्ज करवाने के लिए एक नाबीना हाफिज के सुपुर्द किया। मैंने 7 माह में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। मेरे वालिद ने उस हाफिज से नाम सुकंद दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मेरा नाम अली है और मेरे शहर का नाम बगदाद है। उस वक्त मेरे वालिद को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आ गया। मेरे वालिद ने 9 सफर 625 हिजरी को अरब में वफात पाई। वफात के वक्त उनकी उम्र 94 साल 1 माह 7 रोज थी और वफात के वक्त उनके होशो हवास कायम थे। शेख अब्बू मोहम्मद मुफर्रज का बयान है कि जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आलमगीर शोहरत हो गई तो बगदाद के 100 बड़े बड़े फुकाहा आपका इम्तिहान लेने की गरज से जमा हुए। उन सब की राय इस बात पर करार पाई कि उनमें से हर एक शख्स
मुख्तलिफ उलूम व फुलूम में जुदा जुदा मसला पूछे। आपस में यह बात तय करके वह तमाम फूकाहा इस इरादे से आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से वाज में आ गए। अब्बू मोहम्मद बयान करते हैं कि मैं उस वक्त आपकी मजलिस में शरीक था। जब यह लोग आकर बैठे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर झुकाया। सर झुकाते ही हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक से नूर की एक शुआ जाहिर हुई, जिसको किसी ने देखा और किसी ने नहीं। यह शुआ उन तमाम फुकाहा के सीनों पर से गुजरी जिसके सीने पर गुजरती वह हैरान, परेशान और बेकरार हो जाता। इसके बाद वह सब के सब बेसाख्ता बरहना होकर जोर जोर से चिल्लाने लग गए और बेखौफ होकर कपड़े चाक करने लग गए। थोड़ी देर के बाद तख्त पर चढ़कर सब ने अपने सर आपके कदमों में डाल दिए। मजलिस में एक कोहराम मच गया। चारों तरफ शोर पैदा हो गया। ऐसा मालूम होता था कि गोया बगदाद हिल रहा है। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक को अपने सीने से लगाना शुरू कर दिया। जब तमाम फोकाहा को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने सीने से लगा चुके तो उनमें से हर एक की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारा सवाल यह है और इसका जवाब यह है। इस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हर एक सवाल का नाम लेकर उसका जवाब बयान फरमा दिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह उन तमाम के सवालों के जवाब दे चुके तो मजलिस खत्म हो गई। बाद में मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि उस वक्त आप लोगों का क्या हाल हो गया था। उन फुकाहा ने बयान किया कि जब हम लोग वहां जाकर बैठे तो जिस कदर हमारा इल्म था वह हमसे अलग हो गया, गोया हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर जब हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अपने सीने से लगाया तो हमारा वही इल्म बदस्तूर लौट आया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने हम में से हर एक के सवाल को बयान करके उसके वह जवाब बयान फरमाए जिन्हें हम भी नहीं जानते थे। शेख अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्बू फतह, जो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदीमी खादिम थे, वह बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे मोहम्मद तवील पुकारा करते थे। एक दिन मैंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि मैं तो लोगों से छोटा हूं, आप मुझे मोहम्मद तवील के नाम से क्यों पुकारते हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू तवीलुल उमर और तवीलुल असफार है। चुनांचे फिर ऐसा ही वाकू में आया, क्योंकि शेख मोहम्मद 137 साल तक जिंदा रहे और उन्होंने अपनी सियाहत के दौरान में जायदाद और दूर दराज के मुमालिक देखे और कोहे काफ तक पहुंचे। शेख अबुल मुजफ्फर मंसूर बिन मुबारक वास्ती बयान करते हैं कि मैं आलमे शबाब में हजरत गौसे रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे पास उस वक्त फलसफे और उलूम रूहानियत की एक किताब थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कब्ल इस लाए कि मेरी किताब को देखें या उसका मजमून दरियाफ्त करें। मुझसे फरमाया कि मंसूर, यह किताब तेरा बड़ा साथी है, उठ इसे जाकर धो दे। मेरे दिल ने उसका धो डालना गवारा ना किया, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और उसके चंद मसाइल व अहकाम मरहूबे खातिर थे। इसीलिए मैंने इरादा किया कि आपके सामने से उठ जाऊं और किताब को घर में रख आऊं। इस नियत से मैं उठने को था कि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह आले ने ताज्जुब की निगाह से मेरी तरफ देखा, बस मैं उठ ना सका। फिर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझे अपनी किताब दो। मैंने जो उसे देखा तो देखता हूं कि फकत सफेद कागज हैं जिन पर एक हर्फ तक भी नहीं लिखा हुआ। मैंने वह किताब आप रहमतुल्लाह अलैह को दे दी। आपने वर्क करदानी के बाद फरमाया, यह किताब फजाइल कुरान है जो मोहम्मद बिन जरीस की तसनीफ है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर मुझे किताब वापस कर दी। मैंने देखा कि वह किताब हकीकत में फजाइल कुरान है जो इब्ने जरीस की तसनीफ है। किताब निहायत खुश्क खत लिखी हुई है। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बात दिल में हो जुबान से भी वही कहा करो, तौबा करो और आइंदा कभी ऐसा ना करना कि दिल में तो कुछ और हो और जुबान पर कुछ और। मैंने अर्ज किया कि हां, मैं तौबा करता हूं। अबुल मुजफ्फर का बयान है कि मैं वहां से उठा तो मसाइल फलसफियां और अहकाम रूहानियत जो मुझे याद थे सब के सब ऐसे फरामोश हो गए
जैसे मुझे कभी याद ही नहीं थे। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद हुसैनी बयान करते हैं कि माह मुहर्रम अल हराम 559वीं हिजरी का वाक़या है कि एक रोज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुसाफिर खाने में आपकी जियारत के लिए तकरीबन 300 लोग जमा थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह तेजी से दौलत खाने से निकले और 4-5 दफा बावाज़े बुलंद सबको पुकार कर कहा कि दौड़कर मेरे पास आ जाओ। तमाम लोग दौड़कर आपके पास चले आए। जब मुसाफिर खाने के नीचे कोई भी ना रहा तो उसकी छत गिर पड़ी और लोग बच गए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अभी मकान में मौजूद था तो उस वक्त मुझसे कहा गया कि मुसाफिर खाने की छत गिरने वाली है। मुझे खौफ हुआ कि कोई दब ना जाए, इसलिए मैंने तुम सबको जल्दी से अपने पास बुला लिया। अब्बू मोहम्मद खां साहब ना भी बयान करते हैं कि मैं आलम शबाब में इल्म नहाफ पढ़ा करता था। उस वक्त बस औकात अक्सर लोगों से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक को, आदाब, आपकी फसाहत, बलाघात और आपके मुबाइदे हसन की बेहद तारीफ और तौसीफ सुना करता था। इसीलिए मुझे आपके मोवाइज सुनने का इश्तियाक था, मगर मुझे अदम फुर्सत की वजह से इसका मौका नहीं मिलता था। फिर एक रोज लोगों के साथ मैं आपकी मजलिस में गया। जाते ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ इत्तेफाक करके फरमाया, अगर तुम हमारे पास रहो तो हम तुम्हें मसाइले नहफ अच्छी तरह सिखा देंगे। चुनांचे मैंने उसी वक्त से आपकी खिदमत में रहना शुरू कर दिया और एक कलिल अरसे में मुझे वह कुछ हासिल हुआ जो उस उम्र तक हासिल नहीं हुआ था, जो मसाइले नविया और उलूम अक्लिया मुझे उस उम्र तक किसी से भी मालूम नहीं हुए थे, वह मुझे अच्छी तरह याद हो गए। शेख अबुल हसन तवास बयान करते हैं कि एक रोज एक बड़ी जमात के साथ मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए गया। यह लोग अपनी एक मुहिम की बाबत आपसे दुआ करने जा रहे थे। रास्ते में और भी बहुत से लोग उनके हमराह हो गए। इन लोगों में एक लड़का भी साथ हो गया था जो निहायत बद अखलाक था। वह अक्सर औकात नापाक रहता था। इत्तेफाक से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में मिल गए। उन लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से अपना मसला बयान किया और आपसे उसकी निस्बत दुआ के खास कार्य हुए। इसके बाद हम आगे बढ़े और एक के बाद दीगरे सब ने आपकी दस्त बोसी की। जब उस लड़के की बारी आई तो उसने आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ना चाहा तो हुजूर से आजम रहमतुल्लाह अली ने अपना दस्त मुबारक आस्तीन में दबा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के की तरफ एक नजर भर कर देखा। देखते ही वह लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो दाढ़ी उसके चेहरे पर नमूदार थी। फिर वह उठा और आपके दस्ते मुबारक पर तायब हुआ। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे मुसाफा किया। शेख अब्दुल खैर करुम बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद माजीद की जिंदगी के आखिरी लम्हात में उनसे पूछा, मुझे बताएं कि आपके बाद किसकी पैरवी करूं। वालिद माजीद ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर की मुझे ख्याल हुआ कि मालूम नहीं कि आप कसदन कह रहे हैं या गालबाएं मर्ज की वजह से आपकी जुबान से निकल गया है। इसलिए एक घड़ी के बाद मैंने आपसे फिर पूछा कि आपके बाद मैं किसकी पैरवी करूं, तो मेरे वालिद माजिद ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। फिर तीसरी बार एक घड़ी के बाद मैंने आपसे पूछा कि आपके बाद मैं किसकी पैरवी करूं। इस मर्तबा भी मेरे वालिद माजिद ने फरमाया कि अनकरीब एक जमाना आएगा कि उस वक्त ज्यादातर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी की जाएगी। अलगर्ज मैं अपने वालिद की वफात के बाद बगदाद आकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हजरत महबूब ए सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शेख बका बिन बताऊं, शेख अबू सईद कैलोली और शेख अली बिन अलैह हैती वगैरह समेत दीगर मसाइख भी मौजूद थे। उसे वक्त मैंने रिजाल उल गैब की नूरानी शक्ल मुलाहजा की। उन शक्लों के देखते ही मुझे कंसी आ गई। फिर जब मैं होश में आया तो लोगों की सफे चीरता हुआ बेसाख्ता दौड़कर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के तख्त पर चढ़ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी वजह से थोड़ी देर खामोश हो गए और फरमाने लगे कि तुम्हें अपने वालिद माजिद की वसीयत
एक दफा ही काफी नहीं थी कि बार बार पूछते रहे। मैंने जब यह अल्फाज सुने तो खौफजदा होकर खामोश हो गया। अहमद बिन सालेह अल-जीली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं एक दफा बगदाद के मदरसे निजामिया में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौजूद था। उस वक्त कसीर तादाद में उलमाओ फुखारा आपकी खिदमत में हाजिर थे और आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त निहायत फसातो बलाघात के साथ कज कादर के मुताल्लिक कुछ बयान फरमा रहे थे। इसी असना में एक बहुत बड़ा सांप आपके सामने छत से गिरा। तमाम लोग डर के मारे भाग खड़े हुए और इधर उधर मुंतशिर हो गए, मगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने झुंबिश तक नहीं खाई और उसी तरह इस्तकलाल के साथ अपनी जगह पर बैठे तकरीर फरमाते रहे। वह सांप आप रहमतुल्लाह अलैह के कपड़ों में घुसकर आपके तमाम जिस्म पर फिरा। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के गले के पास से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया और आपसे कुछ बातें करके चला गया, मगर उन बातों को किसी की समझ नहीं आई। इसके बाद तमाम लोग फिर बदस्तूर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और आपसे पूछने लगे कि उसने आपसे क्या बातें की थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से औलिया इकराम को आजमाया, मगर आप जैसे इस्तेकामत वाला मैंने किसी को नहीं पाया। इसके जवाब में मैंने कहा, चूंकि मैं काजा और कदर के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए तू मेरे ऊपर गिरा। तू जमीन का कीड़ा है, तूने चाहा कि मेरा कौल फेल दोनों बराबर हो जाएं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख अब्दुल रज्जाक बयान फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद को यह बयान करते हुए सुना कि एक दफा मैं जामिया मंसूरी में नमाज अदा कर रहा था। इसी आसना में दौरान नमाज मैंने बोरिए पर से किसी चीज के आने की आहट सुनी। अचानक क्या देखता हूं कि एक बड़ा सांप मेरे सजदे की जगह मुंह खोले बैठा है। सजदा करते वक्त मैंने उसे हाथ से हटा दिया। जब मैं कादा में बैठा तो यह मेरी रानों पर से होकर मेरी गर्दन पर चढ़ गया। इसके बाद जब मैं सलाम फेर कर नमाज से फारिग हुआ तो वह फिर मुझे दिखाई ना दिया। फिर दूसरी सुबह जब मैं जामिया मजकूर के एक वीरान हिस्से में गया तो यहां पर मुझे एक शख्स जो आंखें फाड़े हुए था दिखाई दिया। मैं ताड़ गया कि जरूर बिल जरूर यह कोई जिन्न है। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कल मैं ही नमाज के दौरान आपके पास आया था। इस तरह मैंने बहुत से औलियाए किराम को आजमाया, मगर आपकी तरह किसी को साबित कदम नहीं देखा, बल्कि किसी के जाहिर में और किसी के बातिन में इस तरह पैदा हो गया। सिर्फ आप जाहिर और बातिन दोनों में यकसान साबित कदम रहे। फिर उस जिन्न ने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। शेख अब्बू अम्र उस्मान शरीफनी और शेख अब्बू मोहम्मद अब्दुल हक हरीमी बयान करते हैं कि 3 माह सफर 555 हिजरी का वाक़या है कि हम हुजूर गौसे रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठकर लकड़ी की नालैने पहनी और वुजू फरमाया। इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा तो जोर से एक चीख मारी और एक नाल लेकर हवा में फेंक दी। वह हमारी नजर से गायब हो गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दफा जोर से चीख मारी और दूसरी नाल भी हवा में फेंक दी। वह भी हमारी नजर से गायब हो गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश होकर बैठ गए। किसी को आपसे यह वाकया पूछने की जुर्रत ना हुई। फिर 3 रोज के बाद एक काफिला आया और कहने लगा कि हमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नजराना पेश करना है। हमने आप रहमतुल्लाह अलैह से उस काफिले के अंदर आने की इजाजत चाही तो आपने इजाजत दे दी। साथ ही साथ यह भी फरमाया कि जो कुछ वह दें उसे ले लो। काफिले के लोग अंदर आए और उन्होंने रेशमी और ऊनी कपड़े, कुछ सोना और नालैन जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोज फेंका था हमको दे दिए। हमने उनसे दरियाफ्त किया कि यह नालैन तुम्हें कहां से मिली थी। उन्होंने बयान किया कि हम 3 माह सफर को जा रहे थे कि रास्ते में आकर डाकुओं ने लूट लिया और हमारे काफिले के बहुत से लोगों को मार डाला। इसके बाद वह एक तरफ जाकर माले गनीमत तकसीम करने लग गए। उस वक्त हमने कहा कि अगर हम इन डाकुओं के हाथों से बचकर सलामत रहे तो हम अपने माल में से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ नजर करेंगे। जब हमने हुजूर गौसे आजम
रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो दो बड़ी जोर की चीखें सुनी जिसने सारे बयाबान को हिला दिया। डाकू इन चीजों के सुनते ही हैबत ज़दा हो गए। हमने समझा कि शायद कोई शख्स उनसे माल छीनने के लिए आ रहा है। इतने में वह डाकू हमारे पास दौड़ते हुए आए और कहने लगे, आओ तुम अपना माल उठा लो और देखो हम पर नागाह क्या मुसीबत टूट पड़ी। हम उनके साथ गए तो देखा कि उनके दोनों सरदार मरे हुए पड़े थे। हर एक के पास पानी से भीगी हुई एक एक नाल पड़ी थी। अलगर्ज उन्होंने हमारा माल वापस कर दिया और समझा कि इसका कोई बड़ा सबब है। शेख उमर बजाज बयान करते हैं कि एक रोज का वाकया है कि मैं जुमा के दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मरकज में नमाजे जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था। उस रोज रास्ते में किसी ने भी आपको सलाम नहीं किया। मुझे ख्याल गुजरा कि हम हर जुमा को लोगों के हुजूम की वजह से इंतहाई मशक्कत और दुश्वारी के साथ मस्जिद तक पहुंचे थे, मगर आज आप रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने भी सलाम नहीं किया। मेरे दिल में इस ख्याल का गुजरा था कि लोग चारों तरफ से आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम करने के लिए टूट पड़े। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, उमर क्या तुम्हारी यही ख्वाहिश थी? शेख अब्बू सईद कैल्बी फरमाते हैं कि एक दफा मुझे बिला दे। सवार में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां मैंने एक शख्स को हवा में मुअल्लक देखा। मैंने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि आप हवा में मुअल्लक क्यों बैठे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं हवाओं हवस को छोड़कर तकवा परहेजगारी के तख्त पर बैठा हुआ हूं। शेख मसूह बयान करते हैं कि फिर जब मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उस शख्स को फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने कुव्वत उल औलिया में मुअल्लक हवा में मौजूद बैठे हुए देखा। उन्होंने उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह से हकाइके मारूफ की बहुत सी बातें दरियाफ्त की जिन्हें मैं नहीं समझ सका। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए और सिर्फ मैं उनके पास अकेला रह गया। मैंने उनसे कहा कि आप यहां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, कोई ऐसा वली और मुकर्रब नहीं जिसकी इस दर पर आमद रफ्त ना हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि मैं आपके कलाम को समझ नहीं सकता। वह कहने लगे कि हर मकाम के अहकाम जुदा होते हैं, हर हुक्म के मना अलहदा और हर मायने की इबारत दीगर होती है। इस इबारत को वही समझता है जो उसके मायने से वाकिफ हो और मायने से वही वाकिफ होता है जो कि हिकमत से आगाह हो और हिकमत से वही आगाह होता है जो आली मकाम में पहुंचा हो। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप निहायत मुअद्दब होकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं उनके सामने मुअद्दब होकर किस तरह ना बैठूं। हालांकि उन्होंने सर जल गए, पर जो हवा में मुअल्लक रहते हैं और जिन्हें खास लोगों के अलावा और कोई नहीं देख सकता, उन पर मुझे अफसर बनाया है। शेख मोहम्मद बिन खिज्र बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद माजीद से सुना। वह बयान करते थे कि मैं एक रोज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। मेरे दिल में उस वक्त ख्याल पैदा हुआ कि मुझे हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से भी फैज हासिल करना चाहिए। मुझे यह ख्याल गुजरते ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खिज्र लो, शेख अहमद कबीर रिफाई से मुलाकात कर लो। मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह के बाजू की तरफ नजर की तो मुझे एक जी हैबत बुजुर्ग दिखाई दिए। मैंने उठकर उनसे सलाम अर्ज करके मुसाफा किया तो आपने मुझसे फरमाया, ए खिज्र, जो शख्स शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया को देख ले तो फिर उसे मुंह जैसे शख्स से मिलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं भी तो उनके महतात हूं। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह मुझसे गायब हो गए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद मैं शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि आप वही बुजुर्ग हैं जिनको मैंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाजू के पास बैठा हुआ देखा था। शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे देखा तो फरमाया, क्या तुम्हें मेरी पहली मुलाकात काफी नहीं हुई? शेख अब्बू बकर तमीमी ने अपनी किताब में बयान किया है कि मैं अवायल उम्र में सतरबंद था।
एक दफा मैं हज की नीयत से मक्का मुकर्रमा जा रहा था कि रास्ते में एक जिलानी शख्स भी मेरे हमराह हो लिया। रास्ते में उस शख्स को अपनी मौत का यकीनी इल्म हो गया। उसने मुझे अपनी चादर, कपड़ा और 10 दीनार दिए और कहा कि यह ले जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दे देना और अर्ज कर देना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें। यह कहकर उस शख्स का इंतकाल हो गया। जब मैं बगदाद वापस आया तो मुझे तमा, हिरस और लालच ने आन दबाया। मैंने सोचा कि उसकी किसी को खबर तो है ही नहीं, चलो दीनार अपने पास रहने दो। गर्ज मैंने 10 दीनार रख लिए। फिर एक रोज मैं कहीं जा रहा था कि रास्ते में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का सामना हो गया। मैंने सलाम अर्ज करके आपसे मुसाफा किया तो आपने मेरा हाथ जोर से पकड़कर फरमाया, तुमने 10 दीनार के पीछे खुदा का भी खौफ नहीं किया और उस अजमी की अमानत रख ली। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आप मुझे छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैं फौरन दौड़ता हुआ घर गया और वह 10 दीनार और चादर लाकर आपको दे दी। शेख अब्बू अम्र उस्मान बयान करते हैं कि मैंने आलम रोया में देखा कि नहरे ईसा का पानी खून और पीप हो गया है। उसकी मछलियां, सांप वगैरह हसरातुल हर्ज हो गई हैं और वह बढ़ती जा रही हैं। मैं खायफ होकर अपने मकान में भाग आया। उस वक्त मुझे किसी ने पनखा दिया और कहा कि इसे मजबूत पकड़ लो। मैंने कहा यह मुझसे नहीं उठाता। उन्होंने कहा तुम्हारा ईमान इसे उठा लेगा, तुम इसे हाथ में ले लो। मैंने उसे हाथ में ले लिया। अचानक मेरा खौफ खत्म हो गया। मैंने उन्हें कसम दिलाकर पूछा कि आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे तस्कीन और इत्मीनान अता फरमाया है। आप कौन हैं? फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और हैबत से कांप उठा। फिर मैंने आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा खात्मा खुदा की किताब और आपकी सुन्नत पर हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक ऐसा ही होगा और तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर हैं। मैंने फिर बारगाह